नमस्कार सभी को। हमने पिछली क्लासों में बौद्ध धर्म को कंप्लीट कर लिया था इतिहास विद कपिल गौर सर के साथ, और हम अब नए लेक्चर जैन धर्म को यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। नए धर्म जैन धर्म को पढ़ेंगे, नए टॉपिक में जैन धर्म को पढ़ेंगे और जैन धर्म को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम चलते हैं जैन धर्म पर। जैन धर्म में सबसे पहले एक प्रतीक चिन्ह हमें नजर आता है, उसकी चर्चा करते हैं हम सबसे पहले। मतलब कि जैन धर्म में वो प्रतीक चिन्ह जो हमें दिखाई देते हैं विभिन्न अभिलेखों में, विभिन्न पुरातात्विक स्थानों पर, ठीक है। तो क्या है ये, आपने ऐसा देखा होगा प्रतीक चिन्ह। तो इनकी इनकी व्याख्या, ये प्रतीक चिन्ह की व्याख्या बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी प्रतीक चिन्ह से हमें वो जैन धर्म की बहुत सारी शिक्षाएं, जैन धर्म का बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होता है। तो आइए देखते हैं कि इस प्रतीक चिन्ह को 3 भागों में बांटा गया है। जैन धर्म के प्रतीक चिन्ह को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। अधो लोग नीचे के भाग को कहते हैं, मध्य भाग को मध्य लोग कहते हैं, और ऊपर जो ऊपरी भाग है उसको ऊर्ध्व लोग कहते हैं, ऊर्ध्व लोग कहते हैं, ठीक है। इसमें एक हमें जो हाथ दिखाई देता है, उस हाथ की जो मुद्रा है वो कौन सी मुद्रा है? अभय की मुद्रा है। अर्थात निडरता के साथ आपको अहिंसा के रास्ते पर चलना है, इस बात का संदेश देता है यह अभयपूर्ण हाथ। तो वहीं इसी हाथ के अंदर हमें 24 आरे नजर आते हैं। क्या नजर आते हैं? 24 आरे नजर आते हैं, जो हमें 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का संदेश देते हैं। कितनी तीर्थंकरों की? 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का क्या देते हैं? संदेश देते हैं। तो यही इसी के नीचे हमें एक वाक्य नजर आता है, एक वाक्य नजर आता है, और वो वाक्य क्या है? परस्परो ग्रहो जीवानाम, जिसका मतलब है प्रत्येक जीवन में हमें परस्पर एक दूसरे का क्या करना चाहिए? सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे के उपकार, मतलब एक दूसरे के साथ उपकार दया का भाव रखते हुए जीवन जीना चाहिए। तो ये अधोभाग में हमने देखा कि किस प्रकार से जो हाथ है वो अभय की मुद्रा में है। तो वहीं 24 आर्य 24 तीर्थंकरों द्वारा दी गई शिक्षाओं से संबंधित है। और यहाँ जो नीचे श्लोक लिखा गया है वो मनुष्य को एक दूसरे के साथ परस्पर सहयोग की भावना से जीवन जीने का संदेश देता है। तो वहीं हम देखते हैं कि ऊपर हमें स्वास्तिक नजर आता है, और ये स्वास्तिक हमें 4 भुजाएं, स्वास्तिक की 4 भुजाएं हमें 4 गतियों का संदेश देती हैं, नरक, त्रियंच, मनुष्य और देव। तो वहीं ऊपर अर्धलोक में हमें 3 बिंदु नजर आते हैं, और ये बिंदु सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, 3 त्रिरत्न की हमें जो शिक्षा महावीर स्वामी ने दी उस शिक्षा का संदेश देती हैं। तो इस प्रकार से प्रतीक चिन्ह जो है जैन धर्म में, वो हमें जैन धर्म की शिक्षाओं से, उनके द्वारा दिए गए उपदेशों से अवगत कराता है। आइए चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम चर्चा करते हैं जैन धर्म पर कि जैन धर्म में जो जैन शब्द है, कौन सा शब्द है? जैन शब्द। वो संस्कृत के किस भाषा से बना हुआ है? जिन से बना हुआ है, और इसका अर्थ क्या है? विजेता। विजेता किसका विजेता? इंद्रियों का विजेता, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। और आप सबको पता है कि आज के समय में सबसे बड़ी समस्या क्या है? इंद्रियों, इंद्रियों पर अनियंत्रण। क्या हमारा आज इंद्रियों पर नियंत्रण? हमारा शरीर और हमारी आत्मा इंद्रियों के वशीभूत होकर कार्य करती है, और वह वासना से युक्त होकर कार्य करती है, तृष्णा से युक्त होकर, इच्छा से युक्त होकर जब कार्य करती है, इंद्रियों के वशीभूत होकर, तो वो बंधन में पड़ जाती है। और बंधन में जब पड़ जाती है तो नाना प्रकार के दुख भोगती है। तो इसी नाना प्रकार के दुखों से मुक्ति का मार्ग अगर दिखाया है तो वो किस धर्म में दिखाया है? जैन धर्म में, जिसमें कहा है कि जो इंद्रियों को जीत लेगा वही इस बंधन से मुक्त होगा, और जो बंधन से मुक्त होगा वही सच्चे अर्थ में इस संसार में निर्वाण की प्राप्ति कर पाएगा। तो निर्वाण की प्राप्ति का रास्ता दिखाने वाले जो यहाँ संत हुआ करते थे, ऋषि मुनि हुआ करते थे, तपस्वी हुआ करते थे, उनको तीर्थंकार कहा है। तीर्थंकार मतलब जो इस सागर से, भव सागर से, जो इस संसार से हमें, संसार के बंधन से किसका रास्ता दिखाए? मुक्ति का रास्ता दिखाए, अर्थात ज्ञान का रास्ता दिखाए, उसे तीर्थंकार कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? इनकी तीर्थंकारों की संख्या 24 है, 24 संख्या है। तो वहीं प्रथम तीर्थंकार कौन हुए? ऋषभदेव हुए। कौन हुए? ऋषभदेव हुए, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना की थी। परंतु याद रखें, जो 24वें तीर्थंकार थे, इन्होंने ही सरल भाषा में यात्राएं कर करके, उपदेश दे देकर अपने जैन धर्म को लोगों तक पहुंचाने का एक महा आंदोलन, धार्मिक आंदोलन चलाया। इसलिए हम इन्हें जैन धर्म का क्या कहते हैं? वास्तविक संस्थापक। अर्थात समाज में, संस्कृति में, समाज की संस्कृति में अगर जैन धर्म को लोगों तक
उनके जहन तक, उनके व्यक्तित्व तक उतारने का कार्य किया है, एक जैन धर्म को आंदोलन का स्वरूप दिया है, तो वो कौन है? महावीर स्वामी है। इसलिए महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक के रूप में देखा जाता है। जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है, हम इनको आगे पढ़ेंगे। यहाँ देखें कि जैन धर्म के किन तीर्थंकरों का वेदों में हमें उल्लेख दिखाई देता है, तो ऋग्वेद में हमें ऋषभदेव और अरिष्टनेमि, 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि, इनका जैन धर्म के तीर्थंकरों का हमें क्या दिखाई देता है? वेदों में उल्लेख दिखाई देता है। हम अभी बात कर लेते हैं किसकी? ऋषभदेव जी की। ऋषभदेव जी जो प्रथम तीर्थंकर हुए, जो जैन धर्म के संस्थापक थे, जिनका ऋग्वेद में भी हमें उल्लेख नजर आता है। इसके बाद विष्णु पुराणों की बात हो, चाहे भगवत गीता की बात हो, यहाँ पर भी ऋग्वेद में यहाँ पर भी ऋषभदेव जी का उल्लेख नजर आता है। तो ऋषभदेव जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? ऋषभ, ये कौन से क्रम के तीर्थंकर है? प्रथम क्रम के। बोलिए, इनका अन्य नाम क्या है? आदिनाथ। और ऋषभदेव को ऋग्वेद में बताया गया है, उल्लेख किया गया है कि अयोध्या के क्या हुआ करते थे? राजा हुआ करते थे। कौन थे अयोध्या के? वो राजा हुआ करते थे। और साथ में उनके दो पुत्र थे, भरत और बाहुबली, गोमतेश्वर बाहुबली। तो भरत के नाम पर ही ऐसा माना जाता है कि भरत के नाम पर ही, उनके पुत्र भरत के नाम पर ही उनका नाम भरत पड़ा। तो वहीं गोमतेश्वर बाहुबली तप करने के लिए कर्नाटक के हसन नामक जिले में एक स्थान है, श्रवणबेलगोला, वहां जाते हैं और वहां पहुंचकर तप करते हैं। और इसी तप के दौरान वहां जैन धर्म का प्रचार प्रसार होता है। और इन्हें गोमतेश्वर बाहुबली को प्रथम उपदेशक भी कहा गया है। तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला जब वो तप करते हैं, जैन धर्म की स्थापना करते हैं। और यही श्रवणबेलगोला में हम सबको पता है कि मगध में सबसे बड़ा अगर किसी ने साम्राज्य स्थापित किया, मगध को वास्तविक शक्ति संपन्न बनाया, तो वो मौर्य साम्राज्य का मुखिया चंद्रगुप्त मौर्य था। और उसने यहीं पर जाकर, श्रवणबेलगोला में जाकर, अपने अंतिम क्षण में भी साधना करते हुए, संधारा करके अपने आप को निर्माण की तरफ लेकर अपने शरीर का त्याग किया था। तो याद रखें, श्रवणबेलगोला में ही यहाँ पर चामुंड राय ने यहाँ पर गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति बनवाई। यहाँ पत्थर को काटकर, पूरे पहाड़ को काटकर, विंध्यगिरि पहाड़ को काटकर यह मूर्ति बनाई गई है। यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष में महामस्तक अभिषेक का आयोजन होता है। और इसी आयोजन के दौरान समस्त जितने भी जैन धर्म के अनुयायी हैं, जैन धर्म के संत मुनि हैं, वो सब एकत्रित होकर गोमतेश्वर बाहुबली की प्रार्थना करते हैं, गोमतेश्वर बाहुबली का अभिषेक करते हैं। यहाँ यह गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति आज हमें अहिंसा, त्याग, मैत्री और ध्यान का संदेश देती है। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ऋषभदेव और उनके पुत्र। इसके पश्चात अगर हम बात करें तो हमें प्रमुख पर्वत भी दिमाग में रखने चाहिए कि किस प्रकार से कैलाश पर्वत, जो कि ऋषभदेव जी ने यहाँ पर अपने निर्माण प्राप्त किया, तो वही विपुलांचल पर्वत बिहार में मौजूद है। तो वही सम्मेद शिखर झारखंड में, जहाँ अधिकांश जो जैन मुनि थे उन्होंने अपने निर्माण की प्राप्ति की। अभी कर्नाटक विंध्यगिरि हमने बात की, श्रवणबेलगोला की, जहाँ गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति बनी हुई है। शत्रुंजय पर्वत गुजरात में मौजूद है। तो ये जो पर्वत हैं, और एक माउंट आबू राजस्थान में मौजूद है, जहाँ दिलवाड़ा की जैन मंदिर है। शत्रुंजय पर्वत जो है गुजरात में, वहां पर भी जैन मंदिर बने हुए हैं। तो ये पर्वत भी हमें याद होना चाहिए, क्योंकि पूछ लिए जाते हैं कि किस पर्वत का संबंध किससे है और वो पर्वत कहाँ पर मौजूद है। इसके बाद हमें एक और चीज नजर आती है, बार बार हमें अखबारों में, और ये 2015 में भी हमने देखा था अगस्त में, कि किस प्रकार से संथारा पर डिबेट हुई भारत में, और न्यायालय तक यह बात पहुंचती है। तो राजस्थान जो हाईकोर्ट था, उसने बोला कि भाई ये आत्महत्या के समान है, और इस पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर उच्च न्यायालय में इसका यह किया जाता है कि संथारा से संबंधित जो भी राजस्थान न्यायालय ने, जो राजस्थान जो हाईकोर्ट है, उन्होंने जो फैसला सुनाया है, उसको अपील की जाती है उच्चतम न्यायालय में। फिर वहां उच्चतम न्यायालय में जब ये केस पहुंचता है, तो यहाँ राहत मिलती है जैन धर्म के अनुयायियों को, और यहाँ प्रतिबंध को हटाने का प्रयास किया जाता है। तो संथारा क्या है? संथारा, संलेखना, एक तरीके से निर्माण प्राप्ति का ही मार्ग है, जहां अंतिम क्षण तक व्यक्ति क्या करते हैं? साधना के माध्यम से अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। तो आज की क्लास में हमने जैन धर्म प्रारंभ किया है, और आगे भी हम जैन धर्म से संबंधित चर्चा करेंगे। हम आगे चलकर 23वें तीर्थंकर की भी चर्चा करेंगे, और सभी तीर्थंकरों की चर्चा करते हुए
अंततः 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को हम विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि इन्हें वास्तविक संस्थापक के रूप में हम देखते हैं, इन्होंने जन जन तक जैन धर्म को लोगों तक पहुंचाया। तो कल की क्लास में फिर मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ। ये भाग 1 है। आज से हम जैन धर्म यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा। जय हिंद।